Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel and this is a reaction video. अगर नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो कर लीजिए और जितने भी नए लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया उनका मोस्ट वेलकम एंड पुराने वाले तो मेरे जिगर के छल्ले, मेरे दिल के टुकड़े, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, आप सभी का वेलकम है। एक ही सांस में सब कुछ बोल देना चाहती थी मैं मिलती हूँ आपसे एक छोटे से इंट्रो के बाद। आज करने वाले हैं किसकी धुलाई? टुच्ची औरत की धुलाई। देखिए इसने टुच्चेपन की हर सीमा पार कर दी है, मतलब इतने बेहूदगी पे उतरी है कि सबसे पहले तो मेरे इस वीडियो के बाद ना एक इंट्रो आएगा और जो कि हमेशा आता है, लेकिन इंट्रो के बाद एक क्लिप चलेगी, ध्यान से सुनिएगा। छोटू भाई क्या बकलोली कर रहा है, उसके बाद मेरा वीडियो स्टार्ट हुआ क्योंकि इनकी धुलाई अब बहुत जरूरी हो गई है। बहुत बुरी तरह से दीपिका कक्कड़ के पीछे पड़ी है। दीपिका की दुनिया, इतने सारे सब्सक्राइबर, मिलियंस में सब्सक्राइबर, शायद इनको भी व्यूज आ जाए। मिलती हूँ आपसे अपने छोटे से इंट्रो के बाद। Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? बच्चे के लिए सबने आज के कमेंट में पता है क्या बोला है? ये देखो, एक रश्मि शर्मा है, ये लिख रही है ऑपरेशन नहीं हुआ है आपका, मेरा हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि कितना पेन होता है। भाई अब आपने कहाँ ऑपरेशन कराया, भगवान जाने कि आपको इतना पेन हुआ है। यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल में 3 दिन में डिस्चार्ज कर देते हैं। आप नॉर्मली घर जाइए, 2-3 दिन वहाँ पे रेस्ट कीजिए, उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर आप इतना रिकवर कर जाते हो, आप नॉर्मली उठ फिर सकते हो, टहल सकते हो, काम कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। प्रॉपर 1 हफ्ते के अंदर सारे आपके स्टिचेज हो चुके होते हैं। हाँ, रश्मि शर्मा, वही इनको कह रहा हूँ। आप भी किसी अच्छे डॉक्टर से ऑपरेशन कराई होती तो आपको भी इतना दर्द नहीं होता। आपने वो क्लिप सुन ली होगी, इसमें छोटू भाई किसी सब्सक्राइबर को बोल रहा था क्योंकि उस सब्सक्राइबर ने बोला था तुम्हारा ऑपरेशन हुआ ही नहीं है जब इनका बच्चा आया था। ये 4 साल पुरानी क्लिप है बाय द वे, क्योंकि ये गजनी औरत जो है इसको सब चीजें भूल जाती है, अपनी की हुई बकवास पूरी तरह से ये भूल जाती है। तो यहाँ पे इसका पति बोल रहा है कि अगर तुमने एक अच्छे हॉस्पिटल में कराया होता अपना ऑपरेशन तो तुम्हें दर्द नहीं होता। तो आज जब तुम्हारी बीवी दीपिका कक्कड़ के बारे में, उसकी प्रेगनेंसी के बारे में इतने सारे सवाल उठा रही है, मैं तुमको बोलूंगी कि तुमको तो बहुत अच्छे से याद होगा ये तुम्हारी किस लाइफ की क्लिप है। उठाओ और एक बार देखो, ठीक। 4 साल पहले जब तुम्हारा कहना था कि 1 हफ्ते के अंदर सब चलने फिरने लगते हैं, आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में गए होते, ये जो तुम्हारी बात है ना, इसके ऊपर आज जूते भिगो के तुम्हारी बीवी मार रही है। कैसे बताती हूँ। दीपिका कक्कड़ की डिलीवरी हुई, उसके चेहरे पे दर्द नहीं दिख रहा था, उसका ये नहीं दिख रहा था, उसका वो नहीं, मतलब क्या क्या चाहती क्या हो कि हर एक छोटा छोटा माइन्यूट अपडेट दे पैसा कमाने के लिए, जैसे तुम लोग देते हो सबको। नहीं देना उसको, नहीं दिया उसने, उसका बच्चा, उसकी डिलीवरी। अच्छा, इसने अपने गंवारपन का सबूत दिया है, बिल्कुल, मतलब जिसको कहते हैं ना, प्रूफ कर दिया इसने कि ये महागवार औरत है। इससे जाहिल औरत मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी। इनका कहना ये बड़ी ही व्योमकेश बक्सी बनी हुई है आजकल दीपिका कक्कड़ की प्रेगनेंसी को लेकर। मार दुनिया जहान की बकवास कर दी कि अचानक से ऑपरेशन हो गया, ये हो गया, कोई दर्द नहीं, कोई सरप्राइज नहीं दिखा, कोई घबराहट नहीं दिखी। भाई क्यों दिखेगी उसके मुंह पे घबराहट जब उसको अच्छे से पता है कि उसके घर के लोग उसका ख्याल रख सकते हैं। उसको कुछ भी हो उसको हॉस्पिटल तुरंत पहुंचाया जा सकता है। उसको उन लोग ने हॉस्पिटल पहुंचा दिया, अच्छे हॉस्पिटल पहुंचा दिया, अच्छे हॉस्पिटल जो शायद तुमने कभी देखा ही नहीं होगा। तुम तो सरकारी हॉस्पिटल में जाती हो, राइट? तुमने शायद कभी जिंदगी में अच्छा हॉस्पिटल नहीं देखा। मैं बोलूंगी तुम्हारे शहर में बहुत अच्छे हॉस्पिटल हैं, जाओ एक बार उनके वीआईपी रूम्स चेक करो, है ना। अच्छा, इसने बहुत बड़ा खुलासा किया ये कह के कि अगले वीडियो में, अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि हॉस्पिटल इनको असली नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे ना 2 इमेज लगा रही, फोर्टिस हॉस्पिटल मुंबई की इमेज है ये। इनको जरा ध्यान से देखो, आंख फाड़ के देखो, ठीक। इससे भी ज्यादा अच्छे होटल रूम्स जैसे रूम्स होते हैं आजकल हॉस्पिटल में, है ना। और अगर इतनी ही तुमको चुल्ल मची पड़ी थी कि हॉस्पिटल जैसे हो ही नहीं सकते, तो तुमने शाई स्टाइल जब गई थी व्लॉगिंग करने, पता है 6 हॉस्पिटल रिजेक्ट करने के बाद 7वें हॉस्पिटल में रुकी थी क्योंकि उस हॉस्पिटल ने उसे फाइनली अल्टीमेटली व्लॉगिंग करने की इजाजत दी थी, राइट। वो हॉस्पिटल का रूम भी देख लेना। हॉस्पिटल्स को अंडर एस्टिमेट करने वाली इस औरत को तो मैं क्या ही बोलूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। इतनी बेहूदा औरत है, कहती हॉस्पिटल में फॉल्स सीलिंग तो होता ही नहीं है, हॉस्पिटल में डिजिटल क्लॉक। अरे डिजिटल क्लॉक कैसे हो सकती है? वहां पे एग्जिट का बोर्ड कैसे हो सकता है? तुमसे पूछ के डिजाइन करेंगे हॉस्पिटल। कभी गई हो जिंदगी में अच्छे हॉस्पिटल में, फोर्टिस का या किसी भी अच्छे ढंग के अपोलो हॉस्पिटल का जनरल वार्ड भी देखोगी ना मैडम,
तो शायद मेरे ख्याल से तुमने अपने घर में जो इतना डेकोरेशन करा वो भी फेल हो जाएगा उसके आगे। आप कौन सी दुनिया में जी रही हैं? आप इंडिया को क्या दिखा रही हैं दुनिया के सामने कि इंडिया में हॉस्पिटल ही अच्छे नहीं है भाई, हॉस्पिटल में तो फॉल सीलिंग ही नहीं हो सकता। ये सब इनके खुलासे हैं, ये सब इनकी बहुत बड़ी रिसर्च है और ये इस रिसर्च के साथ आ गई हैं क्या करने, रिएक्शन देने। लेकिन जब इनको खुद को पूछा गया ना तो कहती है तुम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग हो, कहाँ से आ जाते हो, तुम कभी अच्छे हॉस्पिटल ही नहीं गए होगे इसलिए तुम्हारा ऑपरेशन हुआ, ये हुआ वो। एंड पहली चीज इस गवार औरत को पूछना चाहती हूँ, दुनिया को पता है कि हर प्रेगनेंसी अलग होती है। अगर दीपिका की प्रेगनेंसी इतनी इजी थी, उसको नहीं तकलीफ ज्यादा हुई, तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मुझे ऐसा लगता है कि उसके हिस्से की तकलीफ तुमने ले ली है इसलिए उसको तकलीफ नहीं हुई है, ठीक है। और ये इसका ये भी कहना है कि अरे उसने जब अपने बच्चे की फोटो देखी ये ICU में तो वो तो खुश हो गई कि हाय मेरा बच्चा इसके जैसा उसके। ये सब लोग करते हैं, ये नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। बच्चा आया और लोग करने लगते हैं आउट ऑफ हैप्पीनेस, जैसे कि इसके ऊपर गया उसके ऊपर गया। ये कोई नई बात या कोई अनोखी बात नहीं है। दूसरी चीज इसका कहना है बच्चा NICU में, उसको तो दुखी नहीं हो। क्यों? बच्चा NICU में है, डॉक्टर के पास है, कसाई के पास नहीं है। डॉक्टर उसको मार नहीं रहे हैं, डॉक्टर उसको अच्छा करके दे। तुम्हारे जैसे गवार लोग जो होते हैं ना, डॉक्टर के हाथ पे बच्चा देते हैं तो उनकी छाती फटती रहती है, हाय मेरे बच्चे के साथ डॉक्टर क्या कर रहा होगा। नहीं, लेकिन नॉर्मल इंसान को डॉक्टर के ऊपर पूरा भरोसा होता है, ठीक। इसका कहना है कि डॉक्टर की ड्रेस भी इसको पसंद नहीं आई। भाई डॉक्टर की तो इनको ड्रेस पसंद नहीं आई, वो स्टेथोस्कोप लेकर के गले में नर्स क्यों घूम रही थी इसको वो नहीं समझ में आ। ग्रीन रंग, हॉस्पिटल में ग्रीन रंग क्यों नहीं था यार? हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म्स होती है। जा देखा जिज्जी का देख ले वीडियो, क्या नाम है उनके चैनल का, बी नेचुरल, ठीक है। उसका जो व्लॉगिंग चैनल है ना उस पे देख लेना उसकी डिलीवरी जहाँ पे हुई थी ना, वहाँ पे सारी नर्सेस का जो यूनिफॉर्म था वो पिंक कलर का था। तो अब उस पे भी तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी कि नहीं पिंक क्यों था, ग्रीन क्यों नहीं था। तुम सीरियसली इतनी ज्यादा उजट गंवार औरत हो कि मैंने आज तक जिंदगी में देखी ही नहीं है। मतलब इनके साथ हो तो उस हर चीज का इनके पास एक जवाब है, लेकिन किसी और के साथ वो होना नहीं चाहिए दुनिया में भाई। हाँ? ऐसे ही एक और एग्जाम्पल उठाते हैं इसके दूसरे रिएक्शन चैनल से, जहाँ पे अरमान मलिक को बार बार बोल रही है तुम सब्सक्राइबर को क्यों इंक्लूड कर रहे हो अपने इन सब चीजों में। अब तुम्हारे घर की लड़ाई है, तुम सब्सक्राइबर्स को क्यों? तो तुमने भी तो किया था, तुमने भी तो अपने छोटू भाई से लड़ाई हुई थी, यहाँ कद्दू उगा के आई थी, तुमने भी तो सब्सक्राइबर्स को बहुत कुछ बताया था। तुमने क्यों बताया था सब्सक्राइबर्स को कि तुम्हारी जान को खतरा है? तुमने क्यों दिखाया था अपने बच्चे की कॉपी में लिख करके कंप्लेंट की, ये कंप्लेंट मैं पुलिस को दे रही हूँ, पुलिस को कंप्लेंट A4 साइज के पेपर पे, प्लेन पेपर पे दी जाती है। तुमने भी तो सब्सक्राइबर्स को बहुत उल्लू बनाया। तुम सच कहती हो सब्सक्राइबर्स बहुत भोले होते हैं, लेकिन आज की डेट में तुम्हें इतनी डिफिकल्टी रिएक्शन देने में इसलिए फेस करनी पड़ रही है क्योंकि रिएक्शन चैनल्स पहले आ गए थे। और जब जो तुम लोग इतने सालों से कर रहे हो ना, सब्सक्राइबर्स बोले होते हैं तो दे उल्लू पीटो। रिएक्शन चैनल से सारे ही सब्सक्राइबर्स की आंखें खोल दी आज, इसलिए तुम्हें एक भी पॉजिटिव कमेंट नहीं आता क्योंकि तुम वो सब कुछ खुद कर चुकी हो। तुम्हारा मुंह है ही नहीं रिएक्शन देने का, बहन। तुमको मैं खरगोश की अम्मा कहती थी, खरगोश की तो बिरयानी बना के तुमने खा ली, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम टुच्ची रख दिया क्योंकि तुम टुच्चेपन पे एकदम बुरी तरह से आमादा हो चुकी हो। और ये पता नहीं किस प्रकार की औरत है जिसको बिल्कुल डे 1 से दीपिका कक्कर के पीछे पड़ी है। सबा यहाँ क्यों चली गई, वहां क्यों चली गई? अरे सबा कहीं भी चली गई, अपने लेवल के व्लॉगर्स को देखो, चांदनी जिज्जी जिनको मैं कहती हूँ चड्डी ब्यूटी जोन, जिनके चैनल का नाम है ना, चड्डी पहन के व्लॉगिंग करती गंदी औरत, उसके वीडियोस देखो, उसके प्रेगनेंसी के व्लॉग्स देखो और उसको देखो कि कैसे रोती रहती कि मेरे परिवार से कोई नहीं आ रहा, मैंने सब कुछ खेले किया। उसको करो ना ट्रोल, उसको क्यों नहीं करती? जुजू का करो ट्रोल। तुम्हारी सहेली जेंडर प्रेडिक्शन करा के बच्चा पैदा कर रही है क्योंकि फैमिली कंप्लीट करनी थी, लड़की चाहिए थी गाइस। अगर लड़का होता तो काट के फिकवा देते हम। उसको करो ना, उसको क्यों नहीं कर रही हो ट्रोल? वो तो बैठ करके क्या कर रही है गाइस पता है आपको? जुजू की गोद भराई होने वाली है। मेरे को किसी सब्सक्राइबर ने, देखी ये चीज मुझे नहीं पता है कि मेरे को किसी सब्सक्राइबर ने बताया गोद भराई सिर्फ पहले बच्चे के टाइम पर होती है, दूसरे बच्चे के टाइम पर नहीं होती। तो अगर ये गोद भराई कंटेंट के लिए हो रही है एंड इट इज आई एम वेरी मच श्योर कि कंटेंट के लिए ही हो रही है, क्योंकि मैं जुजू पे स्विच कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जिस जगह से जुजू है उसी गांव से हम हैं। जुजू भी पंडित है, हम भी पंडित हैं। यहाँ पे एक चीज बता दूं, हमारे यहाँ गोद भराई का फंक्शन होता ही नहीं है। तो ये जो जुजू कर रहा है ना, बिल्कुल 110% श्योरिटी के साथ मैं बोल सकती हूँ सिर्फ कंटेंट के लिए हो रहा है।
कंटेंट के लिए जूजू ना सिर्फ गोद भराई कर रहा है बल्कि प्रेग्नेंट भी जूजू सिर्फ गोद कंटेंट के लिए ही हुआ है, क्योंकि इसका चैनल डाउन जा रहा था। मैं इसको कहती हूँ, इस टुच्ची को मैं कहती हूँ, अपनी सहेलियों को करना, अपनी सहेलियों को कर। तेरी दूसरी और एक और सहेली है, वहीं रहती है, लखनऊ शिफ्ट हुई है, हिरन, इंडियन मॉम ऑन ऑलवेज ऑन छुट्टी, ऑलवेज ऑन PR ड्यूटी, है ना, उसको करना। वो भी तो कर रही है बच्चा प्लान, उसने कितना ड्रामा किया है, ओ माय गॉड। उसको कर, ट्रोल कर उसको, सहेली है ना तेरी। बात करती है, मतलब जिसके मिलियन से सब्सक्राइबर है उसे पकड़ो और ये करो। अपने रिएक्शन में डॉक्टर का बता रही है ICU में तो बच्चे को ऐसे 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 लपेटी जाती है पट्टी, बैंडेड लपेटी जाती है, इसकी तो बच्चे को बैंडेड भी नहीं लपेटी गई। मैं तू डॉक्टर्स को बैठ करके क्या तू चैलेंज कर रही है? तू डॉक्टर्स को सिखाएगी कि ICU में क्या कैसे करना है उनको, क्योंकि तूने एक बच्चा पैदा किया। उनका ना रोज का काम है, रोज का काम, समझ में आई? तेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस होता है डॉक्टर्स को। एंड डॉक्टर्स को इंडिया के अंदर, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जिस तरह से तूने चैलेंज किया ना कि डॉक्टर ने ऐसे नहीं लगाया वैसे नहीं लगाया, पता नहीं क्या बकवास कर रही थी, हाथ में ऐसे बैंडेड नहीं बांधी बच्चे के। एक चीज बोलूं, तेरे जैसा गवार ही डॉक्टर को चैलेंज कर सकता है। डॉक्टर्स को इंडिया में कोई चैलेंज करता नहीं है जल्दी, समझ आई? केस ठोका ना उस हॉस्पिटल में, तेरा वीडियो देख करके तेरी जिंदगी, मैं क्या बोलूं, तेरे घर का एक एक चम्मच बिक जाएगा बहन। जिस तरह से तूने डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल को, सबको चैलेंज किया, बिकॉज यू वांटेड टू क्रिएट अ कंटेंट। तू तो हमेशा डॉक्टर्स की बेइज्जती करती आई है, हमेशा से। हॉस्पिटल्स को ट्रोल करना, डॉक्टर्स को ट्रोल करना, हॉस्पिटल के स्टाफ को ट्रोल करना इस औरत की आदत है। अगर दीपिका कक्कड़, अगर शोएब कबीर, एनी मीन्स ये चैनल मेरा ये वीडियो देखते तो मैं उनको कहूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस औरत को स्ट्राइक दे दो, क्योंकि इसने बहुत सारा आपका फोटो वगैरह यूज कर रखा है, आपका ही थंबनेल लगा लगा के ये वीडियो बनाती है। और जब इसके ऊपर रिएक्शन बनते थे तो इसका कहना था हमारी फोटो लगा लगा के ये लोग पैसा कमा रहे हैं। अब तू क्या कर रही है? हाँ, क्या कर रही है? हम तो लगाते ही नहीं है किसी की फोटो थंबनेल में, और अगर लगाते भी है ना तो उसमें भी अपना आर्ट वर्क दिखाते हैं, उसके बाद हम फोटो लगाते हैं। समझ में आई तुमको? हाँ, आई समझ में कुछ? बदतमीज औरत, थोड़ी शर्म कर। इसके तो इतने कारनामे हैं, इतने कारनामे, जितने गिनाए उतने कम। ऐसी बेहुदा औरत ने अपने गवारपन का, मतलब जो कहते हैं ना, एकदम ये दे दिया प्रूफ कि नहीं हम तो गवार हैं, हमारे हिसाब से हॉस्पिटल्स में फॉल्स सीलिंग हो ही नहीं सकती, वो हॉस्पिटल हो ही नहीं सकता। तूने बड़े देखे हैं हॉस्पिटल बॉम्बे के, तूने बड़े देखे हैं कि हॉस्पिटल के VIP रूम्स बॉम्बे में कैसे होते हैं, तुझे बड़ा पता है। तेरे को पता है 6-6 लाख रुपए पर डे के भी हॉस्पिटल्स के रूम है यहाँ बॉम्बे में। तुझे क्या पता है? तुझे कुछ नहीं पता। तुझे पता है 5 स्टार फैसिलिटीज ही मिलती हैं हॉस्पिटल में, ताकि इंसान को लगे कि हम वेकेशन पे आए हैं, बीमार होके नहीं आए हैं, ताकि वो मेंटली थोड़ा जल्दी जल्दी रिकवर हो जाए। समझ में आई? तेरे को पता है ऐश्वर्या राय की बच्ची हुई थी, वो 6 लाख रुपए पर डे का हॉस्पिटल था। लगता पता कुछ है नहीं। हॉस्पिटल में फॉल्स सीलिंग तो होती नहीं है गाइस, हॉस्पिटल में तो डिजिटल होता ही नहीं है गाइस। शर्म आनी चाहिए, शर्म। अच्छा, एक और चीज, सपना के लिए वीडियो बना के कहती है आप इंक्वायरी करो, आप तो FIR करो, आप तो केस करो, आप तो ये करो, आप तो करो। तू मुझे एक बता, तू दूसरों को ज्ञान दे रही है कि केस करो केस करो केस करो। चलो मैंने माना कि तूने बड़ी अच्छी नॉलेज दे दी, सपना को बोल दिया कि केस करे, ठीक। उसके पति के साथ कुछ बहुत ही अनफॉर्चुनेट हो गया तो उसको केस करना चाहिए, ऐसा तूने सपना को बोला। लेकिन तेरे ऊपर एक केस चल रहा है। तू किस टाइप की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है? तू आए दिन अपना एड्रेस चेंज करते रहती है। फिर उसके बाद एक चीज आपको बता दूं, श्रुति हरियाणा नाम की बंदी आई थी इसके पास, ठीक। किसी ने उसको ये नाम दिया था बाय द वे, क्योंकि वो हरियाणा से आई थी, उसका नाम श्रुति था। इसके घर आई, इसने उन लोगों की बहुत बेइज्जती की, उसने इसके ऊपर डिफेमेशन का केस किया। उसके बाद से जैसे ही इसके पास समन जाता है ना, ये अपना एड्रेस बदल के भगती है, फिर इसके सब पास समन जाता है, फिर ये एड्रेस बदल के भगती है। लेकिन अब इसने बना लिया है परमानेंट घर, ठीक। इसका परमानेंट घर बन चुका है अब, और इसके घर का जो एड्रेस है चिन्हट लगता है। अभी भी इसके पास जब समन जाता है ना, इससे कोई पूछता है क्या हुआ उस केस का, तो ये कुछ नहीं बोलती, मुंह बंद करके रखती है। मैं तेरे को बोलती हूँ, तू भी तो बता तेरे केस का क्या हुआ। तू बता ना, लोगों को डिफेम करने का शौक था, एक सब्सक्राइबर ने तेरे ऊपर केस ठोक दिया, क्या हुआ उस केस का? बताती क्यों नहीं है, जवाब क्यों नहीं देती, जाती क्यों नहीं है, सुनवाई होती है तो जाती क्यों नहीं है? अरमान मलिक के केस का, सपना केस करे उसका तेरे को बड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन तेरे केस का क्या? तेरे खुद के केस का क्या?
उसका भी हम लोगों को जरा डिटेल में बता कि क्या सीन चल रहा है तेरे केस का, हम लोग बहुत जानना चाहते हैं। इसका कहना है कि बच्चा आता है, बच्चा आईसीयू में जब चला जाता है, मतलब बोले तो निक्कू में, जब बच्चा निक्कू में चला जाता है तो कितना दर्द होता है, कितना दुख होता है कि हमारा बच्चा हमारी बात सुनता है बच्चा प्रेगनेंसी में, तो हमारे बच्चा हमारी बात सुनता था, पता नहीं वहाँ पड़ा होगा कैसा होगा, निक्कू में कैसा होगा बच्चा। सुन, तेरा बच्चा जब आया उसने देखा कि अरे भाई साहब ये मेरी माँ है, बेचारा निक्कू में चला गया। तेरा बच्चा तुरंत निक्कू में चला गया। 18 दिन के लिए उसने बोला मैं निक्कू के बाहर आऊंगा ही नहीं भाई, मुझे डर लगता है इस औरत से। ठीक, लेकिन 18 दिन के बाद उस बच्चे को रियलाइज हुआ होगा कि नहीं यार यही है मेरे माँ बाप, दोनों ही डरावने हैं एकदम, तो उसने बोला होगा चलो ठीक, कोई बात नहीं, ठीक हो जाते हैं, जाते हैं। उसके बाद तेरे बच्चे ने 5 साल तक सदमे में तेरे से बात नहीं की। तू इतना ज्यादा बोलती है और इतना ज्यादा झूठ बोलती है। 5 साल गाइस, 5 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसा ही है। इनके बच्चे ने इनसे बात ही नहीं की, सदमे में था, क्या बात करता है इनसे। बड़ी मुश्किल से तो बेचारे ने बोलना स्टार्ट किया, जब उसको फिर से एक बार रियलाइज हुआ कि नहीं जिंदगी तो इन्हीं के साथ जीनी है, पैदा तो इन्हीं लोगों ने किया है, यही है वो हिपोक्रेट लोग जिन्होंने मुझे पैदा किया, तो मुझे अब बोलना ही पड़ेगा। कितने दिन तक मैं मौन व्रत रखूंगा, राइट। जज करती है लोगों को, जज करती है लोगों की प्रेगनेंसी को, खुद की प्रेगनेंसी में 10 नाटक आए दिन ये प्रेग्नेंट हो जाती, हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। ओव्यूलेशन किट के 2 लाइन दिखा के प्रेगनेंसी बताती है। ऐसी औरतें, ऐसी औरतें, ऐसी औरतें जब किसी को करती है ना जो सच में प्रेग्नेंट थी और उसके साथ जो भी हुआ दीपिका कक्कड़ के साथ, तो फिर ऐसी औरतों को बड़ी तकलीफ होती है। हाँ इसकी कितनी इतनी स्मूथ प्रेगनेंसी हो गई। 4 साल पहले तेरा पति बता रहा था अच्छे हॉस्पिटल का फंडा, और आज की डेट में तू बता रही है कि तूने अच्छे हॉस्पिटल देखे ही नहीं है, तूने देखा ही नहीं फॉल्स सीलिंग वाला हॉस्पिटल। ठीक, जवाब तू ही दे रही है और फिर कह रही है कैसे चल रही है, कैसे उसकी तबीयत ठीक हो गई। अरे क्या तेरे को क्या प्रॉब्लम है, तेरे को पालने का है उसका बच्चा, डायपर चेंज करना है तेरे को उसके बच्चे का, क्या करना है, क्यों उसके पीछे पड़ी है ऐसे बुरी तरीके से। अगर तेरे को रिएक्शन देना ढंग से दे। नहीं ये हुआ, अरे वो फुल पंचायती खोलनी बैठती है अपनी, हॉस्पिटल में डिजिटल क्लॉक क्यों लगी है, तेरे से पूछ के लगाएंगे हॉस्पिटल वाले डिजिटल क्लॉक, तेरे से पूछ के ड्रेस कोड डिसाइड करेंगे। नहीं हरा ही होना चाहिए, हरा तुम जिस अस्पताल में जाती हो ना वहां पर होगा। अभी अपने ही शहर के हॉस्पिटल चेंज कर देना, देख लेना वहां पे रंग बिरंगे ड्रेसेस आ चुके हैं हॉस्पिटल में भी। कोई जरूरी नहीं है कि हरा ही रंग पहने डॉक्टर और नर्स, और पर्दा भी हरा ही हो, हाफ वॉल सीलिंग ना हो, सीलिंग ऐसी हो, खिड़की वैसी हो, बिस्तर ऐसा हो, पेशेंट वैसा हो, मतलब सबके लिए इसके पास कुछ ना कुछ है। पेशेंट का दुखी क्यों नहीं था, पेशेंट अपना बच्चा देख खुश क्यों हुई। निक्कू में उसका बच्चा था, नली पड़ी थी, ये हुआ था, खुश कैसे हो गई, क्यों? उसको पता था ना कि डॉक्टर अच्छा करने के लिए ले गया निक्कू में उसके बच्चे को, बार बार निक्कू कहने के लिए सॉरी, यहीं से सीखा, यूट्यूब से सीखा, निक्कू NICU। तो मैं इस औरत को बोलूंगी देख भाई तू अपने थोड़ा सा औकात में रह जा, तेरा बहुत ज्यादा हो रहा है, तेरे को इतनी नफरत मिल रही है, तेरे को शर्म ही नहीं आती, इतनी बेशर्म हो चुकी है तू। दूसरों को बोलती है केस कर, खुद का केस का अपडेट देना, क्या हुआ तेरे केस के अपडेट का, आता है ना समझ तेरे को। कितने दिन बचोगी, जिस दिन वो आ गईना आगे एकदम की सर पैर एक कर दिया उसने, बेटा घर से यूं उठा के लेके जाएंगे तेरे को, यूं टिक टिक टिक, यूट्यूब साइड में रखा रह जाएगा और रिएक्शन देना भूल जाएगी। किसी दिन किसी हॉस्पिटल में केस होगा ना, यूं उठा के लेके जाएगी, टिक 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 टिक, फेंक कर आएंगे तेरे को कहाँ, जेल में। इतने हंगामे इतने हाथ से कर चुकी है, अब सुधर जा। बहुत ही बेशरम औरत है भाई गाइस, ये इतनी बेशरम मैं बता नहीं सकती। और मेरे को तो अब डर लगने लगे, ये की दुनिया लगाती है ना जितनी भी महिलाएं एट दिस पॉइंट इन टाइम, मतलब ये 2 चैनल है की दुनिया वाले, एक तो वो अपनी साइक्लोन, एक तो अपनी टुच्ची, ये दोनों बहुत ही खतरनाक चैनल है, बहुत ही खतरनाक। बाकी आप लोगों ने कल तो देखा ना साइक्लोन का नाच, ओ माय गॉड साइक्लोन इतना तूफानी नाच तुम कर रहे हो आजकल, बहुत मजा आ रही है देख के। ऐसे ही बस यही किया करो, दिन के 4 वीडियो ऐसे ही डालो जिसमें सिर्फ अपनी एक्सरसाइज तुम दिखाओ, इसके आगे पीछे में कुछ नहीं देखना, हमें नहीं फर्क पड़ता तुम क्या कर रहे हो दिन भर। और हाँ, एक क्लिक बेट डाला है साइक्लोन ने, जिन लोगों ने नहीं देखा देखना भी नहीं, कि माँ बाप की 38वां बोलते 38th वेडिंग एनिवर्सरी पर मैंने किया हजारों का प्लान, गिफ्ट प्लान। वो हजारों का गिफ्ट प्लान है, सिर्फ 2000 रुपए का मोबाइल दे दिया इसने अपनी मम्मी को, वो भी एकदम पुराने जमाने का, कौन सा वाला, कोरियन मोबाइल दिया है, कोरियन, हाँ। और खुद के लिए ले आई है ये 16,000 का कुछ सैमसंग का मोबाइल। तो अब आई होप कि इसके
चैनल पर बहुत सारे फिल्टर के साथ ये बहुत ही खूबसूरत लगने लग जाएगी। वैसे भी इसने डिसाइड कर लिया है 4 साल, सॉरी नॉट 4 साल, वैसे एक्चुअली 4 साल सच निकल गया। 4 महीने में कुछ 10-12 kg वेट कब करने की इसने कसम खाई है। सैंडविच बाहर से खाएगी, खाना बाहर से आएगा, वेट इनका लूज हो जाएगा, उससे वेट लॉस हो जाएगा, सॉरी इनका वेट लॉस हो जाएगा उससे। तो हम देखेंगे 4 महीने बाद सीधे मतलब साइक्लोन की दुनिया में सीधे ऐश्वर्या राय प्रकट होंगी, आप लोगों को बता रही हूँ। और मैं साइक्लोन को इतना ही बोलूंगी, यार इतना उछला कूदा मत करो, ये एक तो ऊपर है, दूसरी भी ऊपर खसक जाएगी यार। हम लोग को टेंशन हो रही तुम्हारे डांस से, इतना तुम डांस कर रहे हो, वैसे ही तुम्हारे स्क्रू सारे ढीले, सारे गिर जाएंगे। साइक्लोन मत करो, ऐसा मत करो। नहीं यार करो यार, हमको क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे स्क्रू गिरे या कहीं जाए, हमारा एंटरटेनमेंट बिंदास हो रहा है। ऐसे ही दिन के 3 वीडियो डालो, ऐसे ही तूफानी एक्सरसाइज करो, पीछे से वॉइस ओवर कर दो, हम लोग म्यूट करके तुम्हारा नाच देखते रहेंगे, बस हमें वही चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और क्या तुम्हारे को इतनी शर्म नहीं आती साइक्लिंग तुम्हारे? तुम तो इसको मैंने गाइस बोला कि ये ऐसे अपना बूब्स के ऊपर कैमरा फिट करके और दिखा रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। ये बंदी ने उसमें और तड़का लगा दिया। मेरी पोशाक के ऊपर बात हो रही है गाइस, और मैंने तो बस अपना टॉप दिखाया था उस वीडियो में, और मेरे ऊपर तो ऐसे वीडियो भी बन गए हैं कि ऐसे है, अश्लील है, ये है वो है। नहीं मैं अश्लील नहीं, मैं अपना टॉप दिखा रही थी, मतलब अंदर कुछ नहीं पहना था वहां पे इसने। ये ब्रा नहीं पहनती, मैं बता रही हूँ आप लोग। अब इसके ऊपर भी कंटेंट बनाएगा, तू बना ना, तूने नहीं पहना ब्रा। तो यहाँ पे नहीं पहना था इसने ब्रा, और कहती है कि तो मैंने ना वो स्पीड अभी मतलब तेज कर दी, तो मतलब आप लोग भी समझ जाओ। मतलब क्या समझना था हमको कि ज्यादा हिल डुल रहा था, अंदर कुछ सपोर्ट नहीं था तो और ज्यादा खतरनाक लग रहा था, यही समझना ना। हम समझ गए, हमें शर्म नहीं आती ये बोलने में। तुमको आती है शायद, लेकिन तुमको करने में नहीं आती, तो हमें बोलने में क्यों शर्म आएगी? बात ये होती है ना। इसके जब भी पोशाकों के ऊपर कोई बात कर दे कि तुम ऐसा लग रहा है, गंदा लग रहा है, श्लील, बहुत खुश होती है, बहुत ज्यादा खुश होती है। इनका चॉकलेट खाने वाले वीडियो पे जब इसने एक्सप्लेनेशन दिया है, मुंह देखिए वही, मतलब मुंह देखो इसका, गजब एकदम। टॉप के ऊपर जो एक्सप्लेनेशन दिया है, मुंह देखो। ये दुपट्टा पहन के आई थी कि लोग कह रहे हैं नंगी सोती है, ओह माय गॉड। कितना खुश होती है ये, इसको अश्लील बोलो तो कितना खुश होती है। आज भी कितनी खुश हो रही। मैं मोटी हो गई हूँ ना, इस लाड़ की आवाज सुनिए, लाड़ कितना है आवाज में कि लोग मैं मोटी हो गई हूँ, तो मेरी पोशाकों की पिट बोल रही है। और इनको साबुन से नहाने का शौक है, तरह तरह के साबुन का कलेक्शन है इनके पास। और कॉफी वाला बॉडी वॉश भी ये इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं अभी अपना वीडियो यहीं पर बंद करूंगी और आप लोग को बोलूंगी कि आपके पास साबुन का कलेक्शन है क्या? आप तरह तरह के साबुन अपने घर में रखते हैं क्या? आपके पास कॉफी वाला बॉडी वॉश है? नहीं है तो ले लीजिए, और जो लिंक है वो शायद आपको इसके चैनल पर मिल जाए, या हो सकता है ना मिले तो साइक्लोन से पूछ लीजिए कि ये साइक्लोन में कौन सा बॉडी वॉश डालती है जिससे इतना झाग फैलता है कि लोगों का दम घुटने लगता है इसके वीडियो देख के। मेरा आज का वीडियो इतना ही। मेरे को ना हंसी आ रही है, आजकल साइक्लोन कॉमेडी पे उतर आई है, तो मैं बोलूंगी कि तेरी कॉमेडी से हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं, तेरी अश्लीलता से और तेरी बेहूदगी से तकलीफ है, उसको कम कर। और जो तू कर रही है ना एक्सरसाइज, हम देखना चाहते हैं इसका आउटकम क्या होता है 4 महीने के बाद, और तू कितने दिन तक करती है। वैसे मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जिम वाले ट्रेनर सर भी गाइस काल्पनिक हैं, क्योंकि ऐसी एक्सरसाइज, ये तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्स की एक्सरसाइज है ये। यहाँ पे कौन करता है ये इन सब टाइप की एक्सरसाइज? ऐसी वाली एक्सरसाइज कर रहा है साइक्लोन। कोई बात नहीं, तुम करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, तुम वेट लॉस करो साइक्लोन, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम तुमको खिलाएंगे चॉकलेट, टेंशन नॉट। हम हैं तुम्हारे वेल विशर जो चाहते हैं कि तुम्हारा मुंह हमेशा मीठा रहे। आज का मेरा वीडियो इतना ही, बहुत जल्दी मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। साथ तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड एज ऑलवेज।